हेलो दोस्तों, नमस्कार। लूसेंट जीएस मैराथन में आपका स्वागत है। चलिए आज आप लोग के लिए हिस्ट्री से 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इससे पहले 100 एमसीक्यू क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग शक्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिला था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जहांगीर का लेख मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के कुलवत उल इल्जाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? तो इसका चंद्र हो जाएगा, चंद्र, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था तो स्कंद गुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, यानी इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुनो आक्रमण से रोमन सम्राट समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी किस पर अधिकारी निर्भर हो गया था? तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापारी पर निर्भर हो गया था, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वामन पुराण में शौभ संपदा की संख्या 4 बताई गई थी, निम्न में से कौन सा संपदा सर्वाधिक प्राचीन था? तो ये पशुपत का संपदा था जो काफ़ी प्रसिद्ध था, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त का देन था जो सबसे अत्यधिक था, यानी इसका डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है रथ यात्रा, यानी इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यान वासदाता के दंत कथा किससे संबंधित है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा ए, उज्जैन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटरमन रिट्सबर्ग, वहाँ से गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित में आश्रमों में सबसे पुराना कौन है? तो फिनिक्स, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य यह था कि जन कल्याण के लिए सक्रियता, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमा प्रस्तुत किया था, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता है, ये है, धर्म भी है, समानता भी है, सत्ता नहीं है, यानी डी सही उत्तर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं को बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी जी ने कहे थे, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, ब्रिटिश निर्माण उत्पादकों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, यानी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है? तो गांधीवादी विचारधारा जो उपयुक्त सभी से प्रभावित रही है, स्किनो से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से भी, यानी तीनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे सबसे प्रथम, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा के तौर पर संबोधित किए थे, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एनसीआई के खजांची रहे और 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे? तो जमुन लाल बजाज थे जो जेल भी गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेड चार्डी एडियूज, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने, यानी इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे थे? यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ये बात बोले थे, यानी डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो महात्मा गांधी जी नहीं कहा करते थे, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टि से गलत है, वो राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सका? यानी महात्मा गांधी जी नहीं कहते। चलिए इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। किसने यूरोपीय नील बागवान मालिक द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। चंपारण में 3 कट्ठिया प्रथा क्या तात्पर्य था? यानी 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना है, यानी कि 3/20 यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील खेती करने के लिए कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह किसने विरोध किया था? चंपारण सत्याग्रह का विरोध करने वाले एनजी रंगा थे, यानी कि बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसा भूल बताई गई थी, यानी कि चौड़ी चौड़ी हत्याकांड हो गया था इसके वजह से, यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौड़ी चौड़ी की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तब बारदोली सत्याग्रह में थे, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 इस प्रकार है। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस समिति की बैठक में आयोजन आंदोलन वापस लेने के गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये हो गए थे डॉक्टर मुंजे ने ये प्रस्तुत किया था, ना कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्कृष्ट बर्बादी है? यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण जी जो नेता थे वही अपना कॉलेज छोड़कर चले गए थे, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो चित्तरंजन दास जी ने, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? विट्ठल भाई पटेल, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशंसनीय सुधार पर विचार के लिए वही उद्देश्य से आया था, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141।
मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14वीं सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? यानी 1929 यानी 1929 ईस्वी में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी निर्माण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया था? तो मौलाना हजरत मोहानी ने, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्पन में शामिल नहीं था? तो असहिष्णुता का उन्मूलन जो शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक था? यानी गुजरात में, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहत है, यह कथन किससे संबंध है? तो गांधी जी की दांडी मार्च से, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह साबरमती आश्रम से दांडी संगम तक मार्च किया था, सही है। बी भी सही है, डी भी सही है। सी यानी असत्य है, समुद्र के किनारे पर पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। सी यानी असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो बेब मिलर थे, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खां, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150। गढ़वाला रेजिमेंट में सैनिकों ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 151। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिए थे गांधी जी ने, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 152। निम्नलिखित में से किसका स्थान गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 153। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने का लंदन गए थे तब वे ठहरे थे, तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 154। अगस्त 1932 के रैमजे कडोनाल्ड के संप्रदाय पंचवट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, तो अछूतों के लिए, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया अचीवमेंट लिंक्स बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवा संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GD बिरला, यानी बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 157। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो लाहौर में, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी लाहौर में था, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 158। चंगेल खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन। चंगेल खान का मूल नाम तेमुचिन था, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 159। जब उसने राजस्व प्राप्त किया था, जब शरीयत के नियमों और आदेशों में पूर्णतः स्वतंत्र था, वारनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी ये सुल्तान थे, इन्हीं के लिए कहा गया था, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 160। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है, इसके पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह के पति का नाम था, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 161।
वह सुल्तान जिसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था कौन था? तो अलाउद्दीन खिजली ने जो 10% बढ़ा दिया था 50% कर दिया था, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिजली ने ही सुल्तान बाजार को सुधार में लागू किया था, यानी कि बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिजली ने ही वितरण प्रणाली को आरंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिजली के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोल के बीच सीमा क्या थी? तो सिंधु की सीमा थी, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। अलाउद्दीन खिजली के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? यानी गाजी मलिक थे जो उनका सुल्तान बना था, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? यानी तुगलक वंश था जो देश में सबसे अधिक समय तक राज किया था, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 इस प्रकार है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्वेदिक सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया था, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से लाया गया था, यानी कि दौलताबाद, यानी दिल्ली से दौलताबाद को अपना स्थानांतरित कर लिया था। चलिए यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। इब्न तुता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न तुता आए थे भारत में, यानी डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान को दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखा था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया गया था, कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक जो खैरात स्थापित किया गया था, फिरोज शाह तुगलक, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172। हल्क ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक यही थे जो कर लगाए थे, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जालियां कर लगाया था? यानी कि ब्राह्मणों पर भी जालियां कर लगा दिया था, यानी फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधार के लिए उपाज किए थे, यानी उपाय किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही फल को उपजाने के लिए, उसका सुधार करने के लिए उपाय किया था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तब फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली लाए थे, टोकरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ को लाए थे, यानी कि 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? शासक फिरोज शाह तुगलक थे, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद ये जो थे, जो अंतिम शासक थे, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए थे तैमूरलंग ने, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179। महाराणा संगम ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो खतौली का युद्ध में पराजित कर दिया था, यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे जो अष्टदिग्गज को नाम से जाना जाते थे, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181।
भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह तथा अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रित कड़ी थी, यानी टोडरमल थे, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए 10 साल पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था, तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही को प्रारंभ किया था, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इबादत खान का निर्माण किसने करवाया था, तो ये अकबर जी ने करवाया था इबादत खान का खाने का निर्माण, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था, यानी कि वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 186। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है, यानी कि जामा मस्जिद को शान फतेहपुर भी कही जाती है, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 187। दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, यानी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 188। 1934 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजन कौन था, तो जयप्रकाश नारायण जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रांतीय सरकारों द्वारा गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1935 का अधिनियम के तहत किया गया था, यानी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 190। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासक कितने महीने चला था, तो 28 महीनों तक चला था, यानी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 191। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं करवाया गया था, तो दिल्ली का लाल किला था जो अकबर के राजकाल में नहीं करवाया गया था, आगरा के करवाया गया था, यानी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं करवाया गया था, यानी दिल्ली का लाल किला। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 194 इस प्रकार है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देश में हुआ था, तब फैजी थे जो, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 195। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था, तो रजमनामा था जो फारसी अनुवाद का शीर्षक था, यानी कि 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 196। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जारी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, तो मोहम्मद हुसैन को, यानी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 197। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा और जिसे जगतगुरु की उपाधि में सम्मानित किया गया था वह कौन था, तो हरि विजय सूरी जी थे, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 198। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो दसवंत, यानी दसवंत था जो प्रमुख चित्रकार था, यानी 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 199। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, राफल फिच, यानी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 200। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल सम्राट में कब मिलाया, यानी 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट में अकबर जी ने बंगाल में मिला दिया था। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।